नाज़रीन, ये रिसेंट हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के बाद बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि दोनों मीशतों के ऊपर इसके असरात क्या होंगे, कितना नुकसान हो चुका, और इन डेज टू कम ऑब्वियसली वॉर्स के बाद भी इम्पैक्ट्स या उसके फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। इसी पे बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, माहिर मौशियात हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर थैंक यू फॉर हैविंग। सर थैंक यू योर टाइम। सर, इस रिसेंट जंग के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान की के अंदर ओवरऑल नुकसान कितना हुआ दोनों ममालिक का? सबसे पहले मैं आजकल हमेशा कहता हूं कि हमें शुरू करना चाहिए विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकला, और इस तरह से निकला कि वी हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज अ मैच्योर नेशन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो डिफेंस है, उसने कन्वेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटी में ये शो किया कि वी आर सेकंड टू नन, और एयर कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर इन द रीजन। फेयर एनफ। और इसका इम्पैक्ट ये है कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्फीयर में एक बड़ी स्पेस मिल गई है। ओके। नुकसान तो दूसरी तरह लोग समझ रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिवली लेता हूं। हम्म। एक ग्लोबल स्पेस क्रिएट हुई है पाकिस्तान के लिए। हम्म। इसको इस तरह समझिए कि जो हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करते थे उसमें आपका नाम जो है वो बेहतर हो गया है, बिकॉज आपकी स्टेट क्रेडिबिलिटी बेहतर हुई है। फेयर इसका एनफ। मतलब पहले ये ले कि आपने जो एफडीआई मुल्क में लानी है, अब हम्म। आप ये तो कह सकते हैं ना कि ईस्टर्न बॉर्डर हो वेस्टर्न बॉर्डर हो, हम दोनों को प्रोटेक्ट करने की भरपूर सलाहियत रखी। सलाहियत। ठीक। अफगानिस्तान से चलें, वैसे ही हालात बेहतर हो रहे हैं। वी हैव बीन एंगेजिंग विद देम। चाइना और ईरान के साथ तो कोई दिक्कत है नहीं। और हम्म। जब मैं कहता हूं कि हमारा जो सी हमारे वाटर्स हैं वो भी फुली प्रोटेक्टेड है, तो एक तो ये बात है कि एक आई थिंक पाकिस्तान के लिए तो मैं इसको बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज अगर आप ये देखें कि जो हिंदुस्तान है उसकी साख को मेरे हिसाब में नुकसान पहुंचा है। और हम्म। नुकसान किस तरह पहुंचा है? देखिए, वो दुनिया भर को ये प्रूव करते थे कि वो इकोनॉमिक पावर हैं, और हम्म। वो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। वो एक जिसे कहेंगे दुनिया के साथ इंगेज करना चाहते हैं, दुनिया की फैक्ट्री बनना चाहते हैं। हम्म। बट अगर आप यू कम अक्रॉस कि जहाँ पे एक इंसिडेंट होता है और आप प्रिजम्पचुअसली किसी और नेशन को उसको ब्लेम कर दें कि हम्म। वो नेशन इस चीज में इन्वॉल्व थी, हम्म। जबकि वो नेशन बार बार कह रही है कि आप प्लीज जाकर ये करवा लीजिए, इसका इंक्वायरी करवा फोरेंसिक लीजिए। ऑडिट एक तरह से करा लीजिए, हम्म। और आप इंक्वायरी करवा लीजिए, थर्ड पर्सन से करा लीजिए, थर्ड कंट्री से करा लीजिए। तो इस सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बनकर सामने आया है। हम्म। नुकसान ये जरूर होता है कि उनकी भी स्टॉक मार्केट गिरी, हमारी भी स्टॉक मार्केट गिरी। हम्म। खित्ते में एक इंप्रेशन खित्ते का जाता है कि साउथ एशिया जो है एक ऐसा रीजन है जिसमें ऑफ कोर्स कश्मीर और फिर बाकी भी तनाजात। अब जैसे आईडब्ल्यूटी खड़ा किया है हम्म। इंडिया ने, हम्म। जो कि 1960 की ट्रीटी है। आप यकीन करें कि आई मीन आई रेड दैट डॉक्यूमेंट, हम्म। उसमें कहीं गुंजाइश होल्ड इन अबेंस की है ही हम्म। नहीं। मतलब कुल्ली तौर पे नहीं है। आप उससे इनहराफ कर सकते हैं ट्रीटी से कि जी हम्म। हम नहीं मानते, हम्म। म्यूचुअली बैठ के ये कह सकते हैं, हम्म। बट होल्ड इन अबेंस की तो कोई गुंजाइश एग्जिस्ट ही नहीं करती उस हम्म। ट्रीटी में। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, वो सो मुल्क जो आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल दरामद नहीं मानता, वो बैठ के इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात नहीं करना चाहता, उससे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पर देखिए ना कि अब इस पे भी पाकिस्तान को, बिकॉज हमने एक बिल्ड की है कैपेबिलिटी, हम्म। एंड आई बीन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आई बीन विद द गवर्नमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम्म। वी हैव इन ऑल एस्पेक्ट्स बहुत इकोनॉमी जो है डोलड्रम्स में रही, बहुत इकोनॉमिक बूम एंड बस्ट साइकिल्स आए। पर कभी भी इस कॉम ने जो भी टैक्स के पैसे थे, जो भी हमें बोरो करना पड़ा, हम्म। हमने ये कैपेबिलिटी बिल्ड की है। और मैं इतना ही कहना काफी होगा कि एयरफोर्स ने, आर्म्ड फोर्सेस ने, चाहे हम्म। वो नेवी हो और आर्मी ने भी, हम्म। जब जब मिसाइल्स सारे हमारे डेवलप हुए। और अभी तो मतलब अगर आप एक्सपर्ट से पूछेंगे ना तो वो आपको ये बताएंगे कि स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव माशाल्लाह हैज हम्म। बीन शोकेस्ड। fair सो enough। व्हाट वन इज ट्राइंग टू से इज कि अब हमारा बिजनेस इमेज हमें बिल्ड करना चाहिए। ये हम्म। बातें सब करते हुए मैं ये जरूर सामने रखूंगा कि इसमें कोई दो आरा नहीं है हम्म। कि सेल्फ एग्जामिनेशन कीजिए। अब हम्म। आपकी जो देरीना मसाइल हैं, फंडामेंटल इश्यूज ऑफ द इकोनॉमी जिनको मैं कहता हूं, वी हम्म। आर नॉट गुड फॉर ग्रोथ, वी हैव एन एनर्जी इशू दैट वी नीड टू सॉल्व। हम्म। पाकिस्तान का जो बिजनेस कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करती, so हम्म। there is an issue in terms of the investment हम्म। climate that we have to हम्म। sort. There is an issue कि जहां पे हम एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट को बेहतर करें। हम्म। हम मैक्रो स्टेबिलिटी को आ गई है विद द आईएमएफ। मैं पहले ये जुमला इस्तेमाल करता था
आईएमएफ के साथ वक्त और स्पेस मिली है, और अब मैं कहता हूं इसको टॉप अप करें, यू हैव ग्लोबल स्पेस। ये जो सारे इश्यूज मैंने आपके सामने रखे हैं, और आखिर में जो कि बहुत बात टैक्स की हो जाती है, उसको तो मतलब सारे सेक्टर्स पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली लाना ही है। बजट अपकमिंग है, अब बजट हैज टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल, इट कांट बी येट अनदर बजट जो मतलब टैक्सेस लगाता रहे, एक्सपेंडिचर में रिफॉर्म ना दिखाए। सो ये सारे काम करेंगे। 3 से 5 साल बाद अगर पैदावारी सलाहियत को बढ़ाते हुए ग्रोथ की तरफ जाएंगे, मैं ऑनेस्टली कहता हूं, एंड आई probably I've run Pakistan's IMF program, I've done budgeting in Pakistan, I've been with the government, I've seen these things, हम बाकी ममालिक को भी करते हैं एडवाइस। ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप 5 साल बाद कम अज कम मुख्तलिफ ये दिखाई ना देना शुरू करें कि हर चीज की जो सलाहियत है वो बेहतर हो गई है, पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की बेहतर हो गई है। ये सारे काम करें, पर इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि पहले इंट्रोस्पेक्शन में देखेंगे ना, तो पाकिस्तान का असल इशू आपको कॉम्पिटेंसी दिखाई देगा। जैसे आपने एयरमैन की बात सुनी थी ना, वो ये कह रहे थे कि इन द एंड इट्स द ट्रेनिंग, द प्रोफेशनलिज्म, द कॉम्पिटेंस। थैंक यू मच इंडीड। नाज़रीन, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। यस, अबाउट टाइम के पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक, मैं हमेशा से कहा करता हूं कि खित्ते के अमन के लिए जहां पर काम करना है, उस खित्ते के अमन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इकॉनमी है। आपकी अपनी इकॉनमी बेहतर होगी, मामलात बहुत सारे अंडर कंट्रोल होंगे। हाँ, अनफॉर्चुनेट है कि जब हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की इकॉनमी कुछ स्टेबल होती है तो फ्लॉन्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और वी आर एशियन टाइगर एंड व्हाट नॉट, एंड व्हाट इवेंचुअली हैपेंस इज व्हाट हैपेंड रिसेंटली। एनीवेज, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में हम रहे, पूरी दुनिया में, इस खित्ते में हम रहे। आप और मैं गुफ्तगू सिर्फ उन टॉपिक्स पे करें कि तरक्की के टॉपिक्स के ऊपर, अमन के टॉपिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर बात करें, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें, ना कि जंगों के ऊपर बात करें। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।